सुखियाला छेरी पटरूला चराए बर भेज दिस। लकर धकर रेंग के सुखराम शहर के सुनार मेर जाके सोन के फर ला देखइस। चमचमावत सोनहा फर ला देख के सुनार के लार टपक लागिस। ओहा पूछिस, एला तौलम? सुखराम कहिस, हाँ भैया एला झटकन तौल अउ मोला पैसा दे। सुनार झट ले फल ला तराजू में तौलिस, रुपया के कट्टी उलटिस। फिर क्या आगे होता है? सुखराम मन ही मन खुश तो होता है कि उसको सोने का फल मिल गया है ना, खुश होता है मन ही मन कि उसको सोने का फल मिल गया, लेकिन साथ में चिंता भी करता है कि इस फल का मैं क्या करूं, है ना। दूसरे दिन शहर जाके वो बेचने का सोचता है। सुबह सुबह जल्दी उठ जाता है और अपनी बीवी को वो छेरी लोग को यानी बकरी लोग को चराने के लिए भेज देता है और खुद शहर चला जाता है। सोनार के पास जाके सोन के फल ला दिखाता है, यानी सोना के फल को वो सोनार के पास दिखाता है। जैसे ही सोनार उसे देखता है तो वो लालच में आ जाता है, तो बोलता है कि इसको तौलूं। फिर वो सुखराम बोलता है कि हाँ इसे तौल दो, और वो जल्दी से उसे तौल लेता है, रुपया की गड्डी को सुखराम को दे देता है। घर जाके सुखराम सुखियाला सब बात ला बता दिस। दोनों सुनता करके नवा घर बनवाइन, बड़वा बर्तन नवा नवा बिसालिन। सुखिया के तन भर जेवर ला देख के पारा पड़ोस के मन अकचका जाए। जेने देखा तेने पूछे, कहाँ ले अत्तेक पैसा पावय। दोनों झन सिधवा रहीन, सबो झन ला सही बात ला बता दिन के उखर घर मा सोन के फर हे, ओला बेच के पैसा भंजा लेथन। गांव भर के मनखे ला ये बात ला जान डरिन। घर जाके सुखराम क्या करता है कि अपनी बीवी को सब कुछ सच सच बता देता है। दोनों सुंदर करके दोनों सोच समझ के क्या करते हैं, एक नया घर लेते हैं, नया बर्तन लेते हैं और सुखिया के लिए नया जेवर लेते हैं, जिसे देखकर आस पड़ोस के लोग भौचक्के रह जाते हैं और पूछते हैं कि इतना पैसा कहाँ से आया। दोनों सीधे साधे रहते हैं, इसलिए पूरी चीज़ें को बता देते हैं कि उनके पास सोना का फल है जिसको बेचकर वो पैसा ले लेते हैं। गांव में ये बात पूरी तरह से फैल जाता है। एक दिन की बात आई, 4 जन चोरहा मन के मन सुखराम घर के आइन और पूछिन, चल तो दिखा कहाँ है सोन के फर। सुखराम भला ला भला जानिस, ओहा चारों झन ला रंधनी घर में लेगिस और पठेरा में माढ़े फर ला दिखा दिस। चमचमावत सोन के फर ला देखिन त चोर मन के मन में लालच जागे। ओमन कले चुप होकर घर ले निकल गए। अधर रतिया चोर मन सुखराम के घर फर के चोरी करे बर खुसरिन। खटर पटर आरो पाके सुखराम के नींद उमज के ओहा सुखराम ला उठइस। सुखराम हा चोर मन ला चीन डरिस। ओमन सोन के फल ला धरलिन और भागिन। फिर एक दिन कुछ चोर आते हैं सुखराम के घर और पूछते हैं कि दिखाओ सोने का फल, दिखा कहाँ है। सुखराम सोचता है कि चल दिखा देता हूँ। फिर वो रसोई घर में जाकर पठेरा में रखे हुए सोने के फल को वो दिखा देता है। चमकते हुए सोन का फल यानी सोने के फल को देख के सबके मन में लालच आता है और उन लोग चुपचाप निकल जाते हैं। फिर आधी रात को सुखराम के घर में उन लोग चोर लोग चोरी करने के लिए घुसते हैं। खटर पटर का आवाज़ सुन के सुखिया उठ जाती है। ओहा सुखराम ला उठाई। फिर वो क्या करती है, सुखराम को उठाती है और सुखराम उन लोग को देख करके पहचान जाता है, लेकिन वो चोर वो सोने के फल को लेकर भाग जाते हैं। दूसरे दिन सुखराम गांव में बैठका करिस। सोन के फर पाए के और चोरी होए के बाद ला सफी सफा पंच मन ला बताइस। संग में सुखिया घलोक रहिस। चोर मन ला बैठका में माँ बलैस। ओमन फर ला धर के आइन। पंच हा चोर मन ला लतेड़ के पूछिस, कर जी सुखराम काहत है, तेन बात हा सिरतो ने। चोर मन सकपका गए। ओमन चोरी करे के सबो बात ला बता दिन। पंच मन
पंच मन फर ला मांगिन, चोर मन फर ला लाके दिन, तब देखिन कि फर मन हा कच्चा हो गया है। कच्चा फर ला पंच मन सुखराम ला फेर दे दिन। ओहा रन्नी घर के पठेरा में फर ला मढ़ा दिस, फर सोन के हो गए। चारों ओर चोर मन ला पंच मन फटकारिन, पछिना के कमई ले मनखे ला सुख मिलथे। चोरी ठगी ले काम कभो नहीं बनाए, चोर मन कभो महल नहीं बनावे। फिर क्या होता है कहानी में देखते हैं कि वो चोर लोग आधी रात को सुखराम के घर में घुसते हैं चोरी के लिए। तो सुखिया सुखराम को उठाती है और सुखराम चोर लोग को पहचान जाता है। तो वो चोर लोग सोना के फल को लेकर भाग जाते हैं। दूसरे दिन सुखराम गांव में पंचायत बिठाता है। सोना के फल को चोरी हो गया ये बात पूरे पंच को बताता है और साथ ही उसकी पत्नी भी चोर लोग को बैठका में बुलाती है। उसकी पत्नी भी थी और चोर लोग भी थे और उन लोग फल पकड़ के आते हैं। पंच लोग जोर से गुस्से करके पूछते हैं, सुखराम जो कह रहा है क्या ये बात सही है? चोर लोग डर जाते हैं और चोरी की बात को सब सच सच बता देते हैं और पंच से माफ़ी मांगते हैं। फिर चोर लोग उस फल को क्या करते हैं, जब देखते हैं तो वो जो फल रहता है सोना का वो फिर से कच्चा हो जाता है। फिर उस कच्चे फल को पंच लोग सुखराम को फिर से वापस दे देते हैं। फिर वो सुखराम क्या करता है कि रसोई घर में जाकर उस फल को फिर से रख देता है और फल क्या होता है, फिर से सोने का बन जाता है। तो जो चारों चोर को पंच लोग डांटते फटकारते हैं और बोलते हैं कि पसीना की कमाई ज़्यादा अच्छा है चोरी की कमाई से। चोरी और ठगी के पैसे से कभी महल नहीं बनाया जा सकता और चोर लोग कभी महल नहीं बना सकते। ये आपकी कहानी ख़त्म हुई। आपको कहानी समझ में आई होगी। आपको बुक रीडिंग करना है। अब हिंदी में मायने देखते हैं हम। फर मतलब फल, गरुआ का अर्थ गोवंश, दूरिया मतलब दूर, घाम यानी धूप, कावर यानी क्यों, छैया का अर्थ छाया, गोइसन का अर्थ पत्नी, आँच का अर्थ ताप और सोनार का अर्थ स्वर्णकार, बूटा का अर्थ काम, बैठका का अर्थ बैठक और गजब का अर्थ बहुत, संझा का अर्थ शाम, आगी का अर्थ आग, रेती का अर्थ रेत, है ना, अधूरी का अर्थ थोड़ा। इसी तरह से यहाँ पे कठिन शब्द के अर्थ दिए गए हैं। इसको आपको कॉपी में लिखना है।